ज्ञानवापी से जुड़ी हुई ज्ञानवापी मामले पर महत्वपूर्ण सुनवाई। ज्ञानवापी मामले पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई कल हुई और पूजा पर किसी तरह की कोई रोक नहीं लगाई गई है। पूजा जारी रहेगी। 30 अप्रैल तक जवाब देने के लिए कहा गया है। दोनों पक्षों को सुनने के बाद नोटिस भी जारी किया गया। अंजुमन मसाजिद इंतजामिया कमेटी की याचिका पर सुनवाई हुई। सुप्रीम कोर्ट का रुख किया गया था इस पूरे मामले को लेकर मुस्लिम पक्ष की ओर से, और मुस्लिम पक्ष को कह सकते हैं कि यहां से झटका लगा, बड़ा झटका, चूंकि पूरे मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जो हाईकोर्ट का फैसला है, पूजा का जो अधिकार दिया गया था हाईकोर्ट की ओर से 82 के तहखाने में, वो आदेश बरकरार रहेगा। मुस्लिम पक्ष की याचिका पर जोरदार बहस बताया जा रहा है कि कल हुई कोर्ट में, और इस पूरे मामले को लेकर मुस्लिम पक्ष को लगा एक बड़ा झटका। तहखाने में चूंकि 82 के तहखाने में पूजा अर्चना जो चल रही है वो जारी रहेगी। सुप्रीम कोर्ट ने मुस्लिम पक्ष को झटका दिया, आदेश दिया कि हाईकोर्ट का फैसला बरकरार रहेगा। बीते कल सुप्रीम कोर्ट में इस पूरे मामले पर सुनवाई हुई। पूजा पर रोक लगाने के लिए दरअसल याचिका दाखिल की गई थी सुप्रीम कोर्ट में मुस्लिम पक्ष की ओर से। इस पर ज्यादा डिटेल्स के साथ लीगल एडिटर आशीष सिन्हा हमारे साथ जुड़ गए हैं। आशीष, कल बड़ा झटका मुस्लिम पक्ष को लगा, चूंकि कोर्ट की ओर से कह दिया गया है कि कोई रोक नहीं लगाई जाएगी। अब आगे क्या इस पूरे मामले पर, और कल क्या हुआ कोर्ट में, ये भी बताइए। देखिए अंजलि, इसको इस तरह से समझना होगा कि ज्ञानवापी परिसर में नमाज भी होगी और पूजा भी होगा, क्योंकि कल जो मुस्लिम पक्ष की अर्जी थी जिसमें उन्होंने कहा था कि व्यास जी के तहखाने में जो पूजा अर्चना शुरू हुई है उस पर रोक लगाई जाए, कोर्ट ने रोक लगाने से इनकार कर दिया। उसके पीछे की वजह ये थी, जब कोर्ट ने ये पूछा कि मस्जिद में जाने का रास्ता कौन सा है मुस्लिम पक्ष से, तो उन्होंने कहा कि उत्तरी हिस्से से हम मस्जिद में जाते हैं। मंदिर में जाने का रास्ता कौन सा है, तो उन्होंने कहा दक्षिणी हिस्से से। तब कोर्ट ने ये कहा कि इसका मतलब यह है कि दोनों जगहों पर जाने का रास्ता अलग अलग है। तो मुस्लिम पक्ष ने कहा हाँ, दोनों ही जगहों पर जाने का जो रास्ता है अलग अलग है। फिर कोर्ट ने कहा फिर तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि पूजा शुरू हो गई है उसे जारी रहने दिया जाए। आपने अर्जी दाखिल की है, यानी आपने जो याचिका दाखिल की है इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ, जिसमें इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा था कि नहीं वहां पर पूजा होनी चाहिए, उस पर हम हिंदू पक्ष को नोटिस जारी करते हैं और इस पर हम 4 हफ्ते के भीतर जवाब देंगे, और तब तक जो पूजा है वो जारी रहेगी। एक बात ये कहें तो हिंदू पक्ष को कल सुप्रीम कोर्ट से एक बड़ी जीत मिली थी। जीत इसलिए क्योंकि 1993 में जो पूजा वहां पर बंद हुई थी, उसके बाद फिर 31 जनवरी को इस साल लगभग 31 सालों के बाद वहां पर जो पूजा है वो शुरू हुई है, और एक बड़ी जीत हिंदू पक्ष को मिली थी। वो अब जीत जो है वो जारी है, हालांकि मामला सुप्रीम कोर्ट में अभी भी विचाराधीन है। बिल्कुल, तो देखिए बड़ा झटका कल मुस्लिम पक्ष को लगा सुप्रीम कोर्ट से। चूंकि इलाहाबाद हाईकोर्ट का ये फैसला था, इसको चुनौती सुप्रीम कोर्ट में दी गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने भी चूंकि इनकार कर दिया है कि इलाहाबाद हाईकोर्ट का ही फैसला बरकरार रहेगा, पूजा होती रहेगी। क्या अब कोई विकल्प आशीष बचता है, या फिर जैसा कि आपने बताया कि वहां पर मुस्लिम भी अपनी नमाज अदा करते रहेंगे और हिंदुओं की ओर से पूजा जारी रहेगी, क्या मुस्लिम पक्ष आगे कुछ और कर सकता है इस पर? नहीं, देखिए अब इसमें कुछ करने के लिए बचा नहीं है, क्योंकि मुस्लिम पक्ष जो था, जो अहमदी साहब अपीयर हुए थे, हुज़ैफा अहमदी साहब वरिष्ठ वकील हैं अंजुमन इंतजामिया कमेटी की तरफ से, जब कल सुप्रीम कोर्ट ने उनसे कहा तो वो खुद इस बात में एग्री हो गए थे कि ठीक है आप नोटिस इशू कर दीजिए। हालांकि हिंदू पक्ष इस बात में अड़ा हुआ था कि ये नोटिस जारी करने का भी मामला नहीं है, इसमें नोटिस जारी नहीं किया जाना चाहिए क्योंकि संपत्ति हमारी है। लेकिन कोर्ट ने कहा कि नहीं, हम इस पर नोटिस जारी करेंगे, इस मामले की डिटेल सुनवाई करेंगे। विकल्प के तौर पर एक रिव्यू फाइल कर सकते हैं, लेकिन उसमें बहुत ज्यादा स्कोप नहीं है, क्योंकि वही जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ के समक्ष भी रिव्यू लगेगी और रिव्यू भी खारिज होगी। तो मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई रिव्यू फाइल होगी। एक बात जो सुप्रीम कोर्ट ने कही वो बेहद अहम थी कि जो स्टेटस को है वो मेंटेन रहेगा, यानी यथास्थिति जो है वो बरकरार रहेगी। अब इसमें एड ऑन कोई भी जो आदेश है, चाहे वो लोअर कोर्ट का या हाई कोर्ट का, वो ऐड नहीं होगा। इससे पहले क्योंकि बनारस के डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में 2 अलग अलग अर्जियां दाखिल की गई थी। पहली अर्जी ये थी कि जो छत के ऊपर जो लोग व्यास जी के तहखाने के ऊपर चलते हैं, जो नमाजी चलते हैं, उनको रोकने की मांग की गई थी। और दूसरी मांग ये की गई थी कि चूंकि अब उस परिसर में पूजा शुरू हो गई है तो वहां पर नमाज जो है वो अदा नहीं करने दी है। तो इन दोनों ही याचिकाओं का जो भविष्य होगा अब वो सुप्रीम कोर्ट के फैसले के अधीन होगा। तो मुझे लगता है कि पार्शियली राहत मिली थी सुप्रीम कोर्ट से मुस्लिम पक्ष को भी, हिंदू पक्ष को। लेकिन हिंदू पक्ष को जीत इसलिए मैं बार बार कह रहा हूँ क्योंकि एक लंबा इंतजार था और वो इंतजार पूरा हो गया, पूजा शुरू हो गई। और एक बार अगर पूजा शुरू हो जाती है तो बहुत मुश्किल होता है कि वहां पर रोक लगाई जाए। बिल्कुल, और ये पूजा अब चलती रहेगी। आशीष, फिलहाल आपका शुक्रिया इस पूरी खबर पर जानकारी के लिए। तो बड़ा झटका कल मुस्लिम पक्ष को लगा इस पूरे मामले में। सुप्रीम कोर्ट का रुख किया गया था मुस्लिम पक्ष की ओर से।
कहीं पर राहत नहीं मिली, जिसके बाद अब आगे सुप्रीम कोर्ट की ओर से कहा गया है कि इलाहाबाद हाई कोर्ट का जो फैसला था वो बरकरार रहेगा और हिंदू पक्ष ब्यासी तहखाने में पूजा अर्चना पूजा पाठ करता रहेगा। रोक किसी तरह की नहीं रहेगी। समय हालांकि दिया गया सुप्रीम कोर्ट की ओर से, बताया जा रहा है 30 अप्रैल तक का, जब दोनों पक्षों को नोटिस जारी किया गया है, उस पर जवाब देना होगा। इस पर भी हालांकि आपत्ति जाहिर की गई हिंदू पक्ष की ओर से, लेकिन मुस्लिम पक्ष भी इसके बाद कल राजी हो गया, क्योंकि कल कोर्ट की ओर से ये पूछा गया कि पहले आप ये बताइए कि कौन कौन से रास्ते जाते हैं, चाहे वो ब्याजी तहखाना हो या फिर जहां पर नमाज अदा की जाती है। जब कोर्ट में बताया गया कि अलग अलग रास्ते हैं, तो फिर कोर्ट ने कहा कि इस पर फिर कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए।